बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त पंजाब के ज़िला खुशाब की तहसील कायदाबाद के इलाके गोले वाली में मौजूद हूँ। रात मेरा यहाँ दरस इरफ़ानुल कुरान है। मैंने महसूस किया कि यहाँ हर जगह जो ज़रई रकबा है उस पर कपास काश्त की गई है। वैसे कपास मुल्क पाकिस्तान में एक नहायत अहम फसल का किरदार अदा करती है और गैर मुल्की बरामदात के ज़रिए जो पाकिस्तान को आमदन हासिल होती है उसमें कपास का अहम किरदार है। लेकिन 2005 से 2022 तक लगातार कपास की फसल में बहुत कमी आई है। उसके क्या असबाब हैं, आए मोहम्मद फ़ारूक भट्टी साहब से जानते हैं। सर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सर, बताइएगा कि आपने कितने रकबे पर कपास को काश्त कर रखा है? सर को तकरीबन 10 एकड़ पे मैंने कपास को काश्त कर रखा है। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो कपास की फसल है ये कितने अरसे में तैयार हो जाती है? बीज लगाने से लेकर इससे फल लेने तक कितना अरसा लगता ये है? सर अप्रैल में हम बीज लगाते हैं, ठीक है। और फिर तकरीबन जो है ना ये अक्टूबर और नवंबर में उस वक़्त ये पक कर तैयार हो जाती है। यानी आप दरमियाने मौसम में लगाते हैं और दरमियाने मौसम में ये तैयार हो जाती जी है? बिल्कुल तैयार हो यानी जाती है। शदीद मौसम नहीं होता। जी सर। अच्छा, उसूली एतबार से यहाँ आप कौन कौन सी फसल ज़्यादा लगाते हैं इस इलाके में? इस इलाके में सर कपास लगाते हैं हम लोग, है। उसके बाद फिर गंदम, ठीक ये है। दो मेन फसलें हैं। ठीक है। इसके अलावा जवार और बाजरा ठीक और है। बाकी जानवरों के लिए घास वगैरह वो हम काश्त करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कपास की फसल है इसको बचाने के लिए आप क्या हिफाजती तदाबीर करते हैं? क्योंकि आपने मुझे दिखाया कई फसलें बहुत ज़बू हाली का शिकार हैं, तो कौन सी हिफाजती तदाबीर हैं जिनके ज़रिए आप इस फसल को बचाते हैं? सर इसमें जो मेन चीज़ है ना, वो तो इसमें जो अच्छा बीज है ना, ठीक है। अगर अच्छा बीज आप काश्त करेंगे तो उस पे बीमारियों का जो हमला है ना वो कम होगा। ठीक है। तो वैसे जब ये मतलब इसकी ये उगती है तो इस पे एक मकड़ी का हमला होता है। ठीक है। इसके अलावा सब्ज़ तेला, सफ़ेद तेला, ठीक है। सफ़ेद मक्खी, उसका हमला होता है, उसके लिए स्प्रे किया जाता है। ठीक है। फिर जब इस पे टींडा लगता है ठीक है। तो उसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की सुंडियाँ हैं। ठीक है। जैसे एक अमेरिकन सुंडी होती है, एक लश्करी सुंडी होती है, ठीक है। एक चितकबरी सुंडी होती है। इस किस्म की सुंडियों का हमला होता है, ठीक उसके है। लिए भी फिर हम हिफाजती तौर पर स्प्रे करते हैं। ठीक है। तो स्प्रे से इन चीज़ों का तदारुक हो जाता है? जी, तदारुक को इन मतलब उनकी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये जो सुंडियाँ हैं ना, ये इतनी ख़तरनाक होती हैं कि ये टींडे के अंदर ही पैदा होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो फिर अंदर ही से ना, जब मतलब है वो अंदर ही से उसका जो टींडे के अंदर जो कपास होती है, उसका जो गोदा होता है, उसको वो खा जाती हैं। ठीक है। तो ये हिफाजती तौर पर तो हम करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये तो ज़रई माहिरीन ही कहते हैं कि ये जो अमेरिकन सुंडी है इसका कोई एक और होती है मिली बग। ठीक है। तो इनका जो है ना वो कोई कहते हैं कि कोई ख़ास मतलब स्प्रे से असर होता नहीं है। अच्छा, ये फसल पर कितनी असरअंदाज होती है? मसलन आपने रकबा एकड़ है, उस पर अगर कपास काश्त की है तो ये सुंडी अगर लग जाए तो कितनी फसल, क्योंकि लगती तो है, लाजमी बात है, तो कितने हिस्से को ये नुकसान पहुंचा देती है? 10%, 20%, 100%? नहीं सर, ये तकरीबन ना अगर मुकम्मल इसका हमला हो जाए ना, तो हमारे तजर्बे के मुताबिक जो है ना 50% तक ये नुकसान कर जाती है। ठीक है। ये अपना सुंडी। ठीक है। बाकी चीज़ें जो है ना, ये अपना सफ़ेद तेला और ये जो सफ़ेद मक्खी और ये सब्ज़ तेला होता है, इनका तो जो है ना वो स्प्रे से ये तो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सुंडी जो है ना ये एक ख़तरनाक चीज़ होती है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपका ये इलाका बारानी है या आप इसको ट्यूबवेल के ज़रिए पानी देते हैं? मसलन ये इलाका पानी की जो आपकी खपत है वो किस तरह पूरी करते हैं? पानी सर यहाँ पे ट्यूबवेल हमने लगाए हुए हैं, और ट्यूबवेल की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हमें 700 फुट तक हमें बोर करना पड़ता है, और उसके लिए हमने 70-80 की हमने मोटरें लगाई हुई हैं। अलहदा जो है वो 100 का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है। तो पानी जो है वो हमारा जो इलाका है ये शदीद कमी का शिकार है। ठीक है। अगर हमारे इलाके में पानी हो तो ये सोना उगलने वाली ज़मीनें हैं। ठीक है। तो बहरहाल ये हमें काफ़ी प्रॉब्लम है पानी की। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि आपके वालिद गिरामी भी यानी फसल काश्त करते थे, आपके दादा भी करते रहे होंगे, आप भी करते हैं, क्या समझते हैं कि अब इस मौजूदा वक्त में ये फसल आपको कितना फ़ायदा देती है या ये कितना नुकसान देती है, या दोनों मामलात दरमियाने हैं? क्या समझते हैं? सर जिस वक़्त हमारे दादा थे तो उस वक़्त तो यहाँ पे ये ट्यूबवेल का सिस्टम था नहीं। ठीक है। जब मेरे वालिद साहब ने ये काम शुरू किया है
تو اس وقت جو جدید طریقہ زراعت ہے نا وہ نہیں تھا، مطلب ایک پرانا جو ان کا روایتی طریقہ زراعت تھا وہ تھا. اب اس میں جدت آ گئی ہے، تو اب ہمارے پاس بیج بھی مطلب اچھے آ گئے ہیں، تو اب اس میں زراعت میں کافی بہتری آ گئی ہے. کافی ہماری جو اوسط ہے، گندم کی اوسط ہے، یہ کپاس کی اوسط ہے، یہ اب پہلے سے کافی بہتر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ جتنا بیج لگاتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہی اللہ کی طرف سے؟ جی بالکل، اللہ کی طرف سے فائدہ ہوتا ہے سر. اچھا سر، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر چونکہ کپاس بیرونی درآمدات کی جو آمدن ہمیں ملتی ہے اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر بھی کوئی تعاون ہوتا ہے یا؟ سر اس وقت تو حکومتی سطح پہ کوئی بھی تعاون نہیں ہے. ٹیکسز جو ہیں وہ بہت مطلب اب بڑھ گئے ہیں. ٹیکسز کوئی پہلے تو گورنمنٹ ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیف دیتی تھی، سبسڈی دیتی تھی، لیکن اس وقت جو ملکی مسائل ہیں وہ مطلب ملک جو ہمارا وہ IMF کے چنگل میں وہاں آ چکا ہے. اب تو ویسے بھی میرے خیال میں سبسڈی وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کوئی امید رکھتے ہی نہیں ہیں؟ جی اب نہیں ہے سر. ٹھیک ہے، چلیں سر، ایک آخری سوال ہے، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے جن علاقوں میں کپاس کاشت ہو سکتی ہے اور لوگ کاشت نہیں کرتے؟ اگر وہ محنت کریں تو یہ کپاس ان کے لیے معیشت کے معاملات میں آسانی کس حد تک انہیں مہیا کر سکتی ہے؟ سر کپاس میرے خیال میں تو جو ہر جگہ پہ یہ کاشت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ کہیں پہ اس کی اوسط کم ہوگی، کہیں پہ اس کی اوسط زیادہ ہوگی، لیکن فائدہ تو یہ ہر بندے کو تقریباً دے گی. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ہمیں کاشت کرنی چاہیے. ناظرین، میں محترم محمد فاروق بھٹی صاحب کا صدقے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اس قدر ہمیں معلومات کپاس کی فصل کے حوالے سے فراہم کی. یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانے کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں میں درس عرفان القرآن کے لیے جاتا ہوں ایک روایتی طریقہ نہ رہے، اس میں کچھ جدت آئے، اور جو اس علاقے کی ثقافت ہے، رسم ہے، رواج ہیں، یا جو اس علاقے کی زمین انہیں سونا اگل کر دیتی ہے، اس کی کوئی صورت آپ کے سامنے واضح کی جائے. میں آپ کا سر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے محبت سے نوازا. اب آپ کی فصل کا وزٹ کرتے ہیں اور ناظرین کے ساتھ ذرا اس کے کچھ مناظر شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ.